तो दोस्तों वेलकम है आप लोगों का गेन ऑफ द गोड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, जो युनची होता है वो ना फैंग जुशैन के साथ ना फाइट जीत जाता है और एंड में ना फैंग जुशैन को हरा भी देता है फाइट के अंदर। और फिर उसे अपना जो युनची होता है वो ना जैस्मीन के साथ ना वापस कैंग फैंग पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर ना जो युनची होता है वो जैस्मीन पे बहुत ही ज्यादा पिटता है। और उसके बाद ना जो जैस्मीन होती है वो ना युनची को ना वो जो एशियंट वॉर हुई होती है उसकी ना थोड़ी बहुत स्टोरी सुना रही होती है। और फिर अब यही से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना युनची को देखते हैं। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि फिर बाकी के जो प्रोफाउंड ट्रेजर है वो कहाँ गए हैं। और अभी जैस्मीन ने इस पागल को कहा भी था कि अगर उसको पता होता तो वो यहाँ पे खड़ी होती। और इस बार ना ये बात सुन के ना जो जैस्मीन होती है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर युनची कहता है कि वैसे इन सारे प्रोफाउंड ट्रेजर का रिलेशनशिप फैंग जुशैन के साथ क्या होता है। ये सुन के जैस्मीन होती है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि अभी जैस्मीन ने उसको कहा होता है उसको कुछ भी नहीं पता, मगर फिर भी युनची गधों की तरह सवाल पूछी जा रहा होता है। और थोड़ी देर बाद में जैस्मीन होती है वो आखिरकार गुस्से से फट ही जाती है और उसे अगला युनची को पकड़ के फिर से फेंक देती है। और फिर जैस्मीन कहती है अब जाके सुकून मिला। और फिर जैस्मीन कहती है कि बस आज के लिए इतना काफी है। और फिर जैस्मीन कहते हैं कि वैसे लगता है कि मुझे तुम्हारी जो छोटी बीवी है वो ना किसी मुश्किल में है, क्या जाके तुम उसको देखना नहीं चाहोगे। और फिर उसे अपना वहाँ जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना कैंग फैंग पैलेस का ना हॉल देखते हैं, जहाँ पर जो कैंगन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। और फिर कैंगन कहते तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई है मेरे सामने आने की अब। और फिर कैंगन कहते जब वॉर स्टार्ट हुई थी तुम लोगों ने बिल्कुल फाइट पकड़ ली थी और तुम लोगों ने हमारी मदद करने से भी बिल्कुल इनकार कर दिया था। और फिर उसे अपना वो जो कमीने लोग होते हैं वो दिखाए जाते हैं और ये लोग ना वॉकलैंड के लोग होते हैं। और फिर जो वॉकलैंड के लोग होते हैं वो कैंगन कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती पे बहुत ही ज्यादा पछतावा है। कहते हैं कि हम अपनी वॉकलैंड का जो 90% जो रिसोर्सेज है वो ना आप लोगों को देने को तैयार है। और फिर वो बंदा कहता है यहाँ तक कि हमारे जितने भी जो वॉकलैंड के लोग हैं वो पूरे के पूरे कैंग फैंग किंगडम को ना वापस रिफाई करने में आपकी मदद भी करेंगे। और उस वक्त ना वो ना अपने पास ना वो जो जेड रिंग होती है उसको निकाल के कैंगन के सामने रख देते हैं। ये सुन के ना जो कैंगन होती है वो ना उस वक्त खड़ी हो जाती है और उस वक्त ना कैंगन वो से हंसने लग जाती है। ये देख के वो जो कमीने लोग होते हैं वो तो और भी ज्यादा डर जाते हैं और उस वक्त ना फिर से ना घुटने टेक लेते हैं। और फिर उस वक्त ना जो कैंगन होती है वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है। और फिर जो कैंगन होती है वो कहती है कि जब हमारा कैंग फैंग किंगडम डिस्ट्रॉय होने की कगार पे था तब तुम लोग कहाँ थे। और फिर कैंगन कहते मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों ने ना फोनिक्स एम्पायर वालों को ना हमारी आर्मी की जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दी है, ताकि तुम लोग ना फोनिक्स एम्पायर के लोगों की नफर में अच्छे हो जाओ। और फिर कैंगन कहते तुम लोगों ने ना हमारे कैंग फैंग किंगडम की ना वीकनेस का फायदा उठाया और इसको ना दूसरे लोगों के हाथों बेच दिया पकड़ के। और फिर कैंगन कहते तुम लोगों की वजह से कई ज्यादा बेकसूर लोग मारे गए और अब तुम माफी मांग के सब कुछ खत्म करना चाहते हो। और उसे एक ना जो कैंगन होती है वो ना अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है। और फिर ये देख के ना वो जो बंदे होते हैं वो और भी डर जाते हैं और वो कहते कि हमें माफ कर दो, बस आप हमें एक और चांस दे दो। लेकिन जो कैंगन होते हैं वो यहीं पे नहीं रुकते और सीधा उनके सामने आके खड़ी हो जाती है। और उस एक ना जो कैंगन होती है उनकी गर्दन वहीं पे अलहदा कर देती है और उनको मार के वहां से चली जाती है। और फिर वहीं पे ना हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना कैंगन को देखते हैं जो ना पीछे गार्डन में आ जाती है, मगर वहां अपना युंची पे आ खड़ा होता है। और फिर युंची कहता है कि लगता है कि मेरी बीवी ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया, वो तो थक गई होगी अब तक। फिर जो कैंगन होती है वो कहती है कि मैं गद्दारों को मारते हुए बिल्कुल भी नहीं थकती। और उस एक ना जो युंची होता है वो ना कैंगन के पास आता है और उसको पीछे से गले लगा लेता है। और फिर युंची कहता है कि सब में मेरा ही कसूर है, मुझे तुम्हें छोड़ के जाना ही चाहिए था, तो तुम्हें इन सब से अकेले ना निपटना पड़ता और तुम्हारे सर पे इतना बड़ा बर्डन भी ना आता। और फिर उसे ना जो कैंगन होती है वो भी युंची गले लगा लेती है और वो कहती है इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ गए, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। और फिर जो युंची होता है वो हंसते हुए कहता है कि ये हुई ना मेरी वाइफ वाली बात। और फिर युंची कहता है कि वैसे मुझे ये बताओ, हेवन फोर्ट विला और जो तियानजुआन फोर्ट विला इन्होंने तुम्हारी मदद की थी जब वॉर हुई थी। फिर उसे ना जो कैंगन होती है वो कहते कि हाँ ये लोग कमीने भी तो हैं। और फिर कैंगन युंची को सब कुछ बताने लग जाती है। और फिर कैंगन कहते कि मैंने तियानजुआन फोर्ट को भी बहुत सारे लेटर भेजे थे हेल्प के लिए, कहते मगर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और उन्होंने पूरे तरीके से अपने दरवाजे बंद कर लिया। और कहती है हेवन फोर्ट विला ने भी यही किया है। तो दोस्तों ये जो तियानजुआन फोर्ट विला है ना ये ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जो हेवन फोर्ट विला है वो फिर नीचे आता है, मगर ये दोनों ना आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त है, यानी एक तरीके से ना भाई भाई समझ लो। क्योंकि हेवन फोर्ट विला का जो लीडर है ना उसकी शादी ना तियानजुआन फोर्ट विला है ना उसका जो 9 एल्डर है उसकी बेटी के साथ हुई है। इस वजह से इनकी रिलेशनशिप आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे है और जो तियानजुआन फोर्ट विला है वो ज्यादा पावरफुल है। और फिर कैंगन कहते हैं ये जो दोनों के दोनों कमीने ये ना कैंग फैंग किंगडम के अंदर ही रहते हैं। कहते हैं जब मदद की बारी है तो इन लोगों ने ना अपने दरवाजे बिल्कुल बंद कर लिया, इन लोगों ने हमें कोई भी मदद नहीं दी, यहाँ तक कि कोई रिसोर्सेज भी नहीं दिए। और उसे एक ना जो कैंगन होती है वो कहते यहाँ तक कि इनके एनफिफ्टर्स ने ना हमारे जो एनफिफ्टर उनसे वादा किया था कि ये हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। कहते हैं कि मगर एंड टाइम पे खुद ही अपनी जुबान से फिर गया है। फिर जो युंची होता है वो ना कैंगन के पास आ जाता है और वो कहता है कि इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम पे वादा करता हूँ जब तक मैं आऊँ तो ऐसा कुछ दोबारा होने ही नहीं दूंगा। फिर उसे एक ना जो कैंगन होती है वो कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन के जो युंची होता है वो कहते हैं पागल हो गई क्या, तुम्हारी खातिर तो मैं सूरज को ही बीच में से चीर के रख लूँ, तुम्हारी खातिर तो मैं कुछ भी कर लूँ। और उससे एक ना जो कैंगन होती है वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मगर मैं फिर भी तुम्हें शुक्रिया अदा बोलूंगी। और युंची को जबान चिकड़ाने लग जाती है। कैंगन को हंसते हुए देख के जो युंची होता है वो कहता है कि मेरी बीवी हंसते हुए बहुत ही प्यारी लगती है। और ये सुन के जो कैंगन होती है वो कहती है क्योंकि मेरा जो हस्बैंड है वो इस टाइम मेरे साथ है। और उस वक्त में जो युंची होता है वो कहता है कि अब इन सारी बातों को छोड़ो। और फिर युंची कहता है कि मैं जाके
कि अभी ना तियान वान फोर्ट विला और हेवन फोर्ट विला की जाए खबर देता हूँ, इनकी तो हड्डियाँ तोड़ के आऊँगा आज मैं पूरे तरीके से। और फिर ना जो यूनची होता है वो ना तेवी फिर वहाँ पे चला जाता है और फिर यहीं पे हमारा जो फीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना तियान वान फोर्ट विला को देखते हैं। और वहाँ पर ना बहुत सारे जो एल्डर्स होते हैं वो बैठे होते हैं और इसके अलावा ना वहाँ पे ना बहुत से और भी लोग होते हैं। और फिर वहाँ पे ना हम लोग ना तियान वान फोर्ट विला के जितने भी जो एल्डर्स होते हैं उनको भी देखते हैं, जहाँ पर ना हेवन फोर्ट विला के लीडर और जो तियान वान फोर्ट विला है ना उसका जो 9th एल्डर है उसकी बेटी की शादी की बात चल रही होती है, यानी इनकी जो शादी होती है वो होने वाली होती है। तो दोस्तों अगर आप लोग हेवन फोर्ट विला का जो लीडर है उसको भूल गए हो ना, तब मैं आप लोगों को एक दफा फिर याद दिलवा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने गेम ऑफ द गॉड की शुरुआत में ना वो जो नीले बालों वाला कमीना तो देखा ही था, वही हेवन फोर्ट विला का लीडर है। और उसके अलावा उसकी एक वाइफ भी थी, आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा, वही ना तियान वान फोर्ट विला है ना, उसका जो 9th एल्डर है उसकी बेटी है। और इनकी शादी बाद में होती है, इनके बीच में कांड पहले होता है, क्योंकि आप लोग को अच्छे से याद होगा इनके दो बेटे भी थे, एक छोटा बेटा था और एक बड़ा बेटा था। छोटा बेटा यूनची का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था और वो ना यूनची को बड़ा ब्रदर कह के बुलाता था। और जो बड़े वाला बेटा था वो तो व्याकिन्यू पे लट्टू था, मगर व्याकिन्यू उसको मुंह नहीं लगाती और छोड़ के फेंक जाती है। और फिर उसी वक्त ना हम लोगों ने हेवन फोर्ट विला का जो लीडर है उसकी वाइफ दिखाई जाती है और उसको भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हेवन फोर्ट विला का जो लीडर होता है उसकी वाइफ बहुत ही खुश होते हुए कहती कि आखिरकार हमारी फैमिली शादी के लिए मान ही गई है। ये उनकी जो हेवन फोर्ट विला का लीडर होता है वही बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि सही कहा, मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लेकिन अचानक फिर हेवन फोर्ट विला के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पे ना हर तरफ फायर फैल जाती है। ये देख के वहाँ पे जितने भी जो लोग होते हैं वो कहते किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि जो ना तियान वान फोर्ट विला के अंदर घुस के फसाद मचा रहा है। और उस वक्त ना हम लोगों ने वहाँ पे यूनची को दिखाया जाता है और फिर जो यूनची होता है वो कहता है कि तुम सबका बाप आ गया है। और फिर यूनची कहता है कि युआन यू फैंग जल्दी कर और बाहर निकल, वरना मैं तो ये खुत्ती से पकड़ के बाहर निकालूंगा। असल में ये और कोई नहीं बल्कि हेवन फोर्ट विला का जो लीडर उसकी वाइफ का नाम लेकर के आ रहा है, उसकी वाइफ का रियल नेम यही है। और फिर उस वक्त वहाँ पे जो एल्डर होता है वो बहुत ही कमीनापन करते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे लीडर्स को ऐसे बुलाने की। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि लो जी शुरू हो गई बकवास। और फिर उस वक्त जो यूनची होता है वो ना बस अपनी पावर ही एक्टिवेट करता है। जैसे यूनची अपनी पावर एक्टिवेट करता है उसके अंदर से एक वेव निकलती है जो इर्द गिर्द के सारे इलाके को तबाह करके रख देती है और वो जो दो एल्डर होते हैं उनको उठा के दूर पटक देती है। और उस वक्त जो यूनची होता है वो पॉफ मारते हुए कहता है कि मैं दोबारा नहीं कहूंगा, जल्दी कर और बाहर निकल, वरना पूरा का पूरा ये जो तियान वान फोर्ट विला है ना मैं तुम्हारे फरों पे दे मारूंगा। और उस वक्त वहां पर ना हेवन फोर्ट विला का जो लीडर होता है वो बाहर निकल आता है और फिर वो कहता है कि यूनची यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पे करने क्या आए हो। और फिर उस वक्त ना वो कहता है कि वैसे तुम मेरी उम्मीद से बहुत ही ज्यादा पहले आ गए हो। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि अच्छा ये तो कीड़ा है, हेवन फोर्ट विला का कीड़ा है ना। कहता है कि जो एक नंबर का डरपोक है, जो ना दरवाजे बंद कर लेता है डर के मारे जब भी उन पे कोई अटैक करता है। ये बात सुन के ना हेवन फोर्ट विला का जो लीडर होता है उसके पीछे जो लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर से ऐसे बात करने की। फिर जो हेवन फोर्ट विला का जो लीडर होता है वो कहता है जल्दी करो और पीछे हो जाओ और हमारे बीच में ना बोलो। और उस वक्त ना हेवन फोर्ट विला का जो लीडर होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि तू यहाँ पे क्यों आया है। और कहता है कि हमें पता है कि हम लोग एक नंबर के बेशरम और कमीने बंदे हैं। कहते हैं क्योंकि किसी ने हमारे किंगडम पे अटैक किया और हम लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। और कहता है कि इस चीज से वाकई मुझे बहुत ही शर्म भी आई है। और फिर वो हेवन फोर्ट विला का जो लीडर होता है वो कहता है कि लेकिन अब मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, ना ही मैं अपनी सफाई दे सकता हूँ। फिर जो यूनची होता है वो बहुत ही भड़क जाता है और फिर यूनची कहता है कि तुम अपने आप को नंबर 1 फैक्ट कहते हो। और कहता है कि जब कोई तुम्हारे किंगडम पे अटैक करता है और डर के हमारे दरवाजे बंद कर लेते हो। कहता है क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आती और तुझे ऐसे बोलते हुए भी शर्म नहीं आती क्या। और उस वक्त जो यूनची होता है वो बहुत ही भड़क जाता है और फिर यूनची कहता है कि तुम कमीने अंदर बैठ के मजे कर रहे थे और पूरा का पूरा तुम्हारा जो किंगडम है वो पीछे डिस्ट्रॉय हो रहा था। कहता है कि सिर्फ मेरी वाइफ ही खड़े होकर लड़ रही थी। कहता है क्या तुम्हें कोई भी शर्म नहीं है, तुम्हारे एनफिफ्टर्स का वादा भी तुम्हें याद नहीं है। ये बात सुन के ना जो हेवन फोर्ट विला का जो लीडर होता है उसको एकदम बहुत ही झटका लग जाता है, क्योंकि ये जो बात होती है फिर तो उसके दिल को चीर के निकल जाती है। और उस वक्त ना जो हेवन फोर्ट विला का जो लीडर होता है वो ना अपने घुटनों पे आ जाता है और वो अपने एनफिफ्टर्स को ना माफी मांगने लग जाता है, यानी जैसे चाइनीज ट्रेडिशन में होता है आसमान की तरफ देख के माफी मांगने लग जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अचानक फिर यूनची को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और यूनची बहुत ही गुस्से में कहता है यू फैंग, यानी हेवन फोर्ट विला का जो लीडर होता है उसकी वाइफ का नाम लेता है। और फिर हम लोगों ने हेवन फोर्ट विला का जो लीडर होता है उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड के पास आ जाते हैं और वो कहते तुम्हें ऐसे घुटने नहीं टेकने चाहिए। और उस वक्त वो यूनची कहती है तुम्हें डर नहीं लगता कि हमारे जो क्लैन के लोग हैं तुम्हारे अभी टुकड़े कर देंगे। कहते क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा जो तियान वान फोर्ट विला ये बहुत ही पावरफुल है और ये तुम्हें एक झटके में मार सकता है। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि तू फिक्र ना कर, आज यहाँ पे मैं तुझे ही खास तौर पे मारने के लिए आया हूँ। कहता है कि चाहे जहाँ मर्जी जाओ और जिस मर्जी को बुला ले, आज तुझे मेरे हाथों से तो कोई भी नहीं बचा पाएगा। और उस एक ना जो यूनची होता है वो ना अपनी जो पावर होती है उसको एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से यूनची के इर्द गिर्द का जितना भी जो इलाका होता है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख के जो हेवन फोर्ट विला का जो लीडर होता है वो जल्दी से आगे आ जाता है और वो कहता है कि इसमें मेरी वाइफ का कोई भी कसूर नहीं है। कहता है कि मेरी वाइफ ना बाहर के जो मामले उनमें इंटरफेयर भी नहीं करती और वो कुछ भी नहीं कहती और कहते कि वो कभी भी कोई भी पंगा नहीं लेती। तो कहते कि तुम्हारी दुश्मनी उसके साथ कैसे हो गई है।
और फिर उसे एक ना जो हेवन फोर्ड विला का जो लीडर होता है वो ना यूनची का एक घुटने टेक देता है। और फिर हेवन फोर्ड विला का लीडर कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ को छोड़ दो। कहते इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम्हें गुस्सा है। कहता है कि ये तो कभी अपने क्लैन से ही बाहर नहीं जाते और किसी के मामले में भी इंटरफेयर नहीं करती। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि ये सब कुछ तो तुझे अपनी वाइफ से पूछना होगा कि इसने मुझे क्यों नाराज किया है और किस वजह से नाराज किया है। और उसे एक ना जो हेवन फोर्ड विला का जो लीडर होता है अपनी वाइफ पे नाराज होते हुए कहता है कि जल्दी बोल तूने क्या किया आखिरकार, जिस तरह से यूनची को तेरे पे इतना ज्यादा गुस्सा आज। ये सुन के ना जो यूनची होता है वो कहता है कि ये ऐसे नहीं बोलेगी। और उससे एक ना जो यूनची होता है वो ना तेजी से आगे बढ़ जाता है और वो कहता है कि मैं ऐसे बुलवाऊंगा। ये सुन के ना जो हेवन फोर्ड विला के जो लीडर होता है उसकी वाइफ कहती है कहते कि तेरी इतनी हिम्मत। फिर जो यूनची होता है वो कहता है तेरी औकात है कि तू मुझे ऑर्डर देगी। मगर अचानक से ना वहां से ना एक बहुत ही पावरफुल अटैक और तलवारें निकल के आती है जो सीधा आके यूनची पे अटैक करती है। ये देख के जो यूनची होता है वो जल्दी से पीछे हो जाता है और फिर यूनची कहता है कि लगता है कि यहाँ पे कुछ कुत्ते आ गए हैं। फिर उसे एक ना वहाँ पे ना जो दो एल्डर होते हैं वो आ जाते हैं। ये ना तियान वन फोर्ड विला के दो एल्डर होते हैं और फिर वो दो एल्डर कहते हैं कि तू यहाँ पे आके माहौल खराब ना कर। कहता है कि वैसे भी फोर्ट कॉन्फ्रेंस करीब आ रही है और तुझे भी वहाँ पे बुलाया गया है, तो कहता है कि इससे अच्छा कि यहाँ पे कोई भी माहौल खराब ना कर। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम लोग अभी भी बकवास कर सकते हो। और फिर यूनची कहता है कि जितना भी जो माहौल है वो इस लड़की ने खराब किया हुआ है। और फिर यूनची कहता है कि जब तक ये लड़की जिंदा यहाँ पे कभी सुकून आ ही नहीं सकता। ये सुन के ना वो जो एल्डर होते हैं वो कहता है कि चाहे जो मर्जी है हम इस लड़की को कुछ भी नहीं होने देंगे। और फिर वो यूनची कहता है कि लिटिल फ्रेंड यूनची तुझे नहीं पता कि हेवन फोर्ड विला के लीडर और इसकी शादी होने वाली है। और इसके अलावा वो जो एल्डर होता है वो कहता है कि तुझे ये बात नहीं पता कि ये ना तियान वन फोर्ड विला का जो 9th एल्डर है उसकी बेटी भी है और ये इकलौती बेटी है उसकी। कहता है कि हमें नहीं पता तेरे और इसके बीच में इतनी नफरत क्यों आ गई है और तू इससे इतनी नफरत क्यों करता है। और फिर उसे ना जो यूनची होता है वो कहता है कि अच्छा तो मैं अभी इसका मुंह खुलवाता हूँ और इसके मुंह से सारी बातें निकलवाता हूँ। और फिर उसे ना जो यूनची होता है वो ना तेजी से ना सीधा उनके बीच में आ जाता है और उस लड़की को ना गर्दन से पकड़ के वहां से उठा के सीधा ऊपर ले जाता है। ये देख के वो जो एल्डर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने कभी भी इतनी तेज स्पीड देखी नहीं होती। और जो यूनची होता है उस लड़की को लेकर सीधा आसमान पे आ जाता है। ये देख के वो जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि अगर तूने इस लड़की को कुछ भी किया ना तो ये बात बहुत ही ज्यादा आगे तक चली जाएगी और हम लोग ना तेरे पे अटैक कर देंगे और यहाँ तक कि पूरा का पूरा जो तियान वन फोर्ड विला होते हैं फाइट करने को तैयार हो जाएगा। कहते क्योंकि ये हमारा जो 9th एल्डर उसकी इकलौती बेटी है, इसको अगर कुछ भी हो गया बहुत लंबा बात जाएगी। और फिर जो यूनची होता है वो कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तुम लोग मुझे ऐसी धमकियां दे सकते हो। और फिर यूनची कहता है कि यहाँ तक कि तियान वन फोर्ड विला का लीडर छोड़ दे, यहाँ तक कि 4 होली प्लेसिस के लीडर इकट्ठे भी आ जाएंगे तब भी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, चाहे जो मर्जी आ जाए, चाहे एक रियल गॉड भी आ जाए। कहता है कि अगर मैं किसी को मारने का फैसला ले लेता तो वो बंदा हर सूरत में मरता है। और यहीं पे हमारा जो ये वाला पार्ट होता है वो ना खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ दोस्तों अगर आप लोग वेल डिफाइंड डाउनबोर्ड के सारे पार्ट शुरू से देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट में मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। बस एक बात याद रखना, पहले 5 चैप्टर मेरी ओल्ड वॉइस के अंदर, आगे जाके मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।